साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हारी पकड़ पक्की है ना अपने साईं को पकड़ के रखने की, तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारा हाथ मुझसे छुड़ा दे। किसी की मजाल नहीं मेरे बच्चे। और ऐसी क्या चीज़ है इस दुनिया में जो तुम्हारा साईं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारा बाबा तुम्हें नहीं दे सकता मेरे बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। चाहे वो संसारिक हो या परलौकिक हो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें सब कुछ दे सकता है। अरे तुम्हारी साईं की पहुँच तो वहाँ तक है जहाँ पर किसी की पहुँच नहीं होती। वहाँ तक है तुम्हारे साईं की पहुँच जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अरे उसके आगे तो कोई पहुँच ही नहीं है मेरे बच्चे। ये समझ लो, तुम्हारी साईं तक जो पहुँच है ना, बस वही उसका अंत है। उसके आगे कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे साईं पर आकर सारे रास्ते, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जब तुम्हें सत्संग में भेजता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाओ और जाकर प्रसाद खाकर बस थोड़ी सी कथा सुनकर सत्संग कर कर आ जाओ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तो समझाता हूँ एक एक शब्द को वहाँ पर बैठ के कि इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं, तुम्हें किन रास्तों पर जाना है और किन रास्तों पर नहीं जाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और अगर कोई तुम्हारे साथ कोई भी व्यवहार करे तो उसके साथ तुम्हें कैसा बर्ताव करना है, ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन तुम क्या करते हो, बस वो सुनकर और वहाँ से बाहर निकल आते हो। उसके बाद ना तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तो वो सब मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। तुम्हारे जो ज्ञान इंद्रियाँ है ना, और तुम्हारे दिमाग को खोलना चाहता हूँ मैं, प्रकाश देना चाहता हूँ, प्रकाशित करना चाहता हूँ तुम्हारे मस्तिष्क को। लेकिन तुम ना बस जितना सुनते हो सुनकर आ जाते हो, फिर भूल जाते हो सब कुछ कि मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या समझाया। और ये मत सोचा करो कि तुम कहीं पर जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हारा साईं नहीं। मैं तो हर जगह हूँ। तुम किसी भी रूप में अगर मुझे पूछोगे तो मैं वहीं पर हूँ। तो मन में ये मत सोचा करो कि मैं तो इस रूप में पूज रहा हूँ, इस भगवान को पूज रहा हूँ तो वहाँ पर साईं नहीं। ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी मुझे पूछते हो ना, जहाँ भी जिस भी मन से मेरे जिस भी रूप को आराधते हो ना, मैं उसी वक्त वहीं पर विराजित हो जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम ना ये मत सोचा करो, मन में ये चीज़ें मत लाया करो। साईं एक रोशनी है, साईं एक प्रकाश है जो किसी भी रूप में आ सकता है मेरे बच्चे। वो चाहे किसी भी धर्म का हो। मैं तो हर जगह हूँ, हर जगह मेरे बच्चे, हर जगह। मैं तुम्हें गुरुद्वारों में भी मिलूँगा, मैं तुम्हें मस्जिद में भी मिलूँगा, मैं तुम्हें मंदिरों में भी मिलूँगा, मैं तुम्हें चर्च में भी मिलूँगा, मैं तुम्हें हर जगह मिलूँगा, हर जगह। मेरा कोई मज़हब नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ईश्वर का ना कोई धर्म नहीं होता। सिर्फ ये तुम्हारे बनाए हुए धर्म है मेरे बच्चे, जिसमें तुम बट चुके हो। लेकिन तुम्हारा ईश्वर नहीं बटा मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबका मालिक एक, सब एक है, सब मेरे बच्चे हैं। सबके अंदर एक ही खून है, सबका शरीर एक जैसा है, सबके अंदर अंग भी एक जैसे हैं, सबकी बोली भी एक जैसी है। तो कोई अलग कैसे हुआ, अलग भेदभाव कैसे हुआ मेरे बच्चे, बताओ। कोई अलग नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। और मैं सभी बच्चों को अपनी एक नज़र, समान नज़र से देखता हूँ मेरे बच्चे। और जैसे जैसे तुम्हारी तरक्की, उन्नति होती जा रही है ना, तो ये लोगों को ना खटकता है मेरे बच्चे, उनकी आंखों में खटकता है। क्योंकि वो ये सब चीज़ें ना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ कर्म ऐसे थे कि उन्हें भोगने थे। और उन्होंने वैसे भी तुम्हारे साथ ना कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पिछले सालों की अगर बात की जाए ना, तो उन्होंने तुम्हें तंग करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी काम नहीं छोड़ा कि जिससे तुम परेशान ना हो, जिससे तुम तंग ना हो। उन्होंने वो हर कोशिश की कि तुम नीचे से नीचे गिर जाओ। लेकिन एक हाथ मेरा था तुम्हें उठाने वाला, वो 1000 हाथ थे तुम्हें नीचे गिराने वाले, लेकिन मेरा एक हाथ था तुम्हें उठाने वाला, जो मैं तुम्हें उठाता चला गया। और उनके समझ में ही नहीं आया। लेकिन जब बचाने वाला मैं बैठा हूँ, तुम्हारा साईं बैठा है ना, तो चाहे गिराने वाले 1000 क्यों ना हो मेरे बच्चे, मेरा एक हाथ ही काफ़ी है तुम्हें उठाने के लिए। सो देखो, मैंने तुम्हें उठा दिया ना, तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का एक हाथ ना उन लाखों हाथों पर, हज़ारों हाथों पर भारी है मेरे बच्चे। चिंता मत करो, उन लोगों की परवाह मत किया करो। लेकिन हाँ, बस उनकी नज़रों से बचकर रहना तुम्हारा काम है। समय समय पर अपनी नज़रें उतार लिया करो, क्योंकि जो उनकी गंदी नज़र है ना, वो हमेशा तुम्हारी चीज़ों पर रहती है, हमेशा। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ ना,
तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। वो देख देख कर ना तुम्हारे मुंह पर तो बधाई देते हैं तुम्हें, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो जलते हैं तुमसे, ईर्ष्या करते हैं कि तुम कैसे ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, कैसे हो रहा है ये। लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है जो तुम करते आए हो। और आज भी ना तुम पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटते हो, हमेशा हर चीज़ पुण्य कर्म करते हो, हमेशा बस ऐसे ही करते रहना। और आज जो तुम अन्नदान करने जा रहे हो ना, तो मेरे भूखे बच्चों का पेट भरना, जिनकी आत्मा तृप्त नहीं ना, उनकी आत्मा को तृप्त करना। और हाँ, उसी के बीच एक ऐसा छोटा सा बच्चा आएगा जो मेरा ही रूप होगा। वो तुमसे अन्नदान तो लेगा ही लेगा, साथ में ना अपने किसी ज़रूरत के लिए तुमसे कुछ पैसे मांगेगा, तो उसे दे देना, उसे मना मत करना, उसे ज़रूर वो पैसे दे देना मेरे बच्चे, ज़रूर देना। क्योंकि वो बच्चा ना बहुत छोटा सा, बहुत मासूम है, वो मेरा ही रूप है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे दे देना मेरे बच्चे, मना मत करना। छोटे बच्चे मेरा ही रूप होते हैं, तो उन्हें ना कभी भी निराश बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम जिस समूह में मिलकर मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो, मेरा जाप करते हो, मेरी माला फेरते हो ना, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि कम से कम तुम समूह में ही सारे काम कर लेते हो मेरे। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि तुम इतना व्यस्त होने के कारण भी, मानसिक तनाव होने के कारण, तुम्हारे घर में इतना कुछ है, उसके बावजूद भी तुम समय निकालते हो मेरे लिए, अपने बाबा के लिए। और तुम याद भी करते हो हर एक चीज़ जो मैं तुमसे कहता हूँ, और वही चीज़ें करते हो ना। और सुनो, अभी हाल ही में मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया, पता है ना तुम्हें? समझ गए ना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? वो बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारे जीवन में होने वाला था, बहुत बड़ा नुकसान, जिसे ना पकड़कर तुम बहुत रोते, बहुत परेशान हो जाते। और मैं जानता हूँ कि तुमसे शायद वो बर्दाश्त भी नहीं होता, तुम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, इसलिए ना मैंने तुम्हें बचा लिया उन सब चीज़ों से, कि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, चिंतित हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो साईं सा चरित्र में जहाँ से तुमने छोड़ा था ना पढ़ना, तो वहाँ से पढ़ना दोबारा से शुरू कर दो। ये वहम मत रखो कि तुमने वहाँ से छोड़ दिया, अब मैं शुरू से करूँ या वहीं से करूँ। तो सुनो, वहीं से करो, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि तुमने किस वजह से छोड़ा था, लेकिन अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से करना शुरू कर देना। ये वहम मत किया करो, अगर कभी किसी कारण को चीज़ छूट भी जाती है ना, तो ये मत सोचा करो कि साईं गुस्सा करेंगे। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करता मेरे बच्चे, कभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारी परिस्थिति, समझता हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी साईं माँ, मैं सब देखता हूँ, तुम्हारा सब कुछ देखता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है ना, उसे कभी कभी बाहर घुमाने ले जाया करो मेरे बच्चे। उसे तुमने घर में 4 दीवारी में कैद कर दिया है, थोड़ा उसे बाहर घुमाओ। वो घर में रह कर ना परेशान हो गई है, उसका मन भी करता है बाहर जाने का, लेकिन वो तुमसे कहती नहीं कि तुम व्यस्त रहते हो। लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे खुश रखो। अगर वो खुश रहेगी ना, तो तुम्हारे घर में बहुत बरकत आएगी मेरे बच्चे, लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा होगी। वो तुमसे कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं समझोगे, तुम तो समझो मेरे बच्चे। शहर के बाहर नहीं ले जा सकते तो वो मैं नहीं कहता, लेकिन शहर के अंदर तो घुमा सकते हो ना। कई जगह ऐसी है जहाँ पर उसे अच्छा लगता है घूमना, तो वहीं ले जाओ मेरे बच्चे। थोड़ा समय अपने परिवार को दिया करो, तभी तो तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करेगा। वो हमेशा तुम्हारे बिना अकेला अकेला महसूस करता है, हमेशा। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, प्यार, इज्जत और वक्त रिश्तों को देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी रिश्तों में मिठास होती है, मधुरता आती है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।